और आज यहाँ से हमने जो माता की जो जीवन है बहुत ही सम्मानजनक है, आदर के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। और यहाँ हमने जो कहानी भी आज इस कहानी से हम सीखने जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन संदेश तो बहुत लंबा है। लेकिन आज बहुत ही कार्यक्रम होने की वजह से संदेश को मैंने शॉर्ट भी किया गया। आप लोग यदि थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे भी हो जाए कृपया सहन कर लेना। आज का संदेश विशेष है। विशेष संदेश में मेरे शीर्षक दिया गया है कि असली मां कौन थी। यहाँ आपने आज जो संदेश जो पढ़ा है, हमारे भाई लगा देंगे स्लाइड में, जिसके पास में परमेश्वर का धर्मशास्त्र बाइबल है, आपने पहली राजा का किताब 3 अध्याय का 16 से लेकर 28 तक देख लेना। और यहाँ पर असली मां कौन थी, यह मां भी 2 प्रकार की मां का विषय किया गया है। 2 मां यहाँ आए हैं राजा के पास में, और ये राजा कौन थे? सुलेमान राजा, बहुत ही विद्वान आदमी और बहुत ही बाइबल में बुद्धि परमेश्वर ने दिया गया, जो बुद्धि की वजह से बड़ी मशहूर है बाइबल में, जिनका नाम है सुलेमान। और ये सुलेमान राजा के समय में घटी हुई घटना है। जब वो राजा में नियुक्त हुए, बड़ी तादाद राजा हुए, राजा होने के बाद यहाँ पर एक ऐसा घटना आया, ऐसी बातें आई जो न्याय की बात आई, जो न्याय की बात में उनको वहां पर ताजा गया कि क्या होगा, कैसे न्याय करेगा। तो न्याय के समय में सुलेमान राजा को यहाँ पर 2 स्त्री आए, जो 2 माताएं आकर अपने पक्ष को रखा गया है। मैं थोड़ी सी सुलेमान राजा के विषय में बताऊं। ये जो कहानी है केवल उस घटने की काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच यथार्थ घटना है, ये वास्तविक घटना है। इसको मत समझ लेना कि ये कहानी है। बाइबल की जो बात बता रहे हैं प्रचारक जी, जो आज बोल रहे हैं, ये बाइबल की कहानी है, दंत कहानी है या मनोगणित कहानी, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक यथार्थ परमेश्वर की वचन है, और यहाँ से हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब सुलेमान राजा हुए तो वहां पर इजराइल की राजा, उस समय में उनको राजा माना गए, तो नियुक्त किया गया। और उस समय में जब राजा बनाए गए तो एक ऐसा न्याय आया, पहली न्याय, उस समय में उनके पास पहला जो न्याय करने का समय आया, वो ऐसा था कि दोनों माताएं आए वहां पर अपने समस्या लेकर। जब ये राजा ने जो ये न्याय किए, इसकी समाधान किया गया, इसकी बहुत अच्छी तरह से बुद्धिमत्ता से बात किए, तो उनकी चर्चा सारे इजराइल में मशहूर हो गए, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी विद्वान बुद्धिमान राजा वहां पर माना गए हैं। मैं उसी से ही आज कुछ संदेश लेके आ रहा हूं, और बोलने का शीर्षक मैंने पहले बोल दिया है, सच्ची या असल मां कौन है। आज एक घटना से आपने पता चल गया, राजा को भी पता चल गया सच्ची मां कौन है, ये जेन्युइन मदर कौन है। आज मेरा शीर्षक, बोलने का शीर्षक, हु इज द जेन्युइन मदर। मेरा टाइटल आज जो मैं बताना जा रहा हूं आज का संदेश का, हु इज द जेन्युइन मदर। सच्ची या असली मां कौन है, यह राजा ने पता चल गया, राजा को भी पता चल गया, तो आपको भी पता चलना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए असली मां कौन है। असली मां ने, यहाँ पर हमने जब कहानी सुना, 2 मां आए राजा के पास में, तो दोनों ने अपने 2 आकर एक ही बच्चे के लिए दावा करने लगे। मां 2 है लेकिन बच्चे एक ही है। एक दोनों बच्चे, मां एक ही बच्चे को दावा करती है, और एक मां बोलती है, जो एक स्त्री बोलती है, एक मां बोलती है कि ये स्त्री, हम दोनों एक साथ में रहते हैं, और हम दोनों एक साथ में रहते हुए मेरी बच्चे हुआ, बेटा बालक हुआ, और 3 दिन के बाद में ये स्त्री का भी बालक हो गया, बच्चा हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग जब बच्चा हुआ, तो ये बच्चा होने के बाद एक स्त्री का बच्चा मर गया, और वो बोलती है कि बच्चा मर गया। हम लोग सो रहे थे, सोने के बाद में एक स्त्री, जिस स्त्री का जो बच्चा है, सोते समय दब के मर गया। यहाँ लिखा है वचन में, दब के मर गया। मरने के बाद में वो स्त्री ने रात गई, वो बच्चे को दूसरी मां के पास में गोद में लेकर लेटा दिया, और वो अपने उसकी जिंदा मां, उससे बच्चे को लेकर अपने गोद में सो गई। और ये स्त्री, जो पहली मां को पता चला, और रात को बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो भोर को उठी, तो देखी, तो एक बच्चा, उसको देखते हुए मालूम चल गया कि बच्चे को कि ये बच्चा तो मरा हुआ है। अरे मेरे बच्चे तो मरा नहीं है, मेरा बच्चा
बोलकर उसने बताई, और बताने के बाद वो स्त्री बोलती है जो जिंदा बच्चा है मेरा है, जो मरा हुआ बच्चा है तेरा है, बोलकर वहां पर बात होने लगा। जब बात होगी तो ये बात वो बड़ी पड़ गई, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, बहुत अशांति होगी वहां पर। उन लोग ने राजा के पास में लेके गए, और राजा के पास में लेकर जाकर भी बात तो वही करती है, और ये स्त्री ने सारे बातें बता दी। हम दोनों के बच्चे हुए, एक 3 दिन के बाद में हो गए, ये मेरा बच्चा, एक का बच्चा, मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन इसने मेरे गोद में लेकर लिटा दी और मेरा जिंदा बच्चा उसने लेके गई, बोलकर यहाँ बात होते समय राजा ने क्या किया, राजा के पास में जब उसने बात आई तो राजा ने बताया कि ठीक है चलो बात सही, अब तुम लोग को कैसे न्याय करे। राजा ने पहरेदार को बोला तलवार लेके आओ। जब तलवार लेकर वो लोग वहां आए, आने के बाद में बताया कि इस बच्चे को, राजा कहते हैं कि राजा ने उनको जांच करने के लिए, ऐसे मारने के लिए नहीं, ये मेरी मत सोचना, राजा ने बताया कि इस बच्चे को टुकड़े कर देंगे, दोनों टुकड़े कर देंगे, एक तेरा हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। और इस बात के बाद जो रियल माँ है, जो जेन्युइन माँ है, उसकी मन में तो बहुत सारी बातें होती है। आज जो मेरा वचन मैंने जो ले गया है, आप देखिए वहां पर वचन 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 26 निकालिए, यही होगा। सब आपने वही लगा देना भाई, उसमें वचन लगा देना। पहले राजा का किताब उसका 3 अध्याय का 26 आयत, यही से हमें पता चल जाएगा। यही से मैं आज संदेश को बताना चाहता हूं। एक ही आयत यहाँ कहानी को मैंने बता दिया गया, और वहां पर जो रियल माँ ने क्या बोलती है और वो उसकी बात क्या थी, हम देखेंगे 26 आयत में। उस स्त्री बोलती है, जो वास्तविक माता है, वो कहती है तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे से सिरे से भर आया, प्रेम से, स्नेह से, माया प्रेम से भर आया, और कहते उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु जीवित बालक उसी को देना। जीवित जो बालक है, जो अभी जिंदा है, उस बालक को उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति भी न मार, इसको मारना नहीं। और दूसरी स्त्री ने कहा, वो न तो तेरा, न तो मेरा हो, न तो तेरा, ये 2 टुकड़े किया जाएगा। अब यहां से एक जेन्युइन मदर और एक जेन्युइन माता, सच्ची माता, असली माता कौन है, राजा ने पता लगा लिया। राजा सुलेमान ने पता लगा लिया, और उसने ये बालक जिसका है, किसका है, पहली स्त्री का है, उसी को दो। जब उसने ये न्याय किया, बड़ी मशहूर हुई, उस इजराइल में बड़ी तादाद में उनका बुद्धि का चर्चा होने लगा। इतने बुद्धिमान माने गए, जिसके वजह से सारे इजराइल में उनकी नाम हाई हाई होगी। सो आज यहां से रियल मदर की गुण हमने अभी सुना। रियल मदर जो वास्तविक माँ है, वो माँ अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से दुख सहती है, किस प्रकार से बातें कहती है, हमने अभी हमारे प्रचारक से भी और हमारे अगुआ से भी हमने सुना। आज मैं कुछ 5 बातें बताऊंगा, आप ध्यान करिए, इस बात को नोट करना। उस स्त्री जो जेन्युइन मदर कौन है, राजा ने समझ लिया असली सच्ची माँ कौन है। सच्ची माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। यहां से हमने पहली बात, सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला? देखो यहां लिखा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। उसने प्रभु का नाम, हर समय ये प्रार्थना है। आप इसको मत सोचना कि ये क्या हो रही है, प्रार्थना। सच्ची माँ, यदि आप सच्ची माँ है, जहां भी आप प्रेयर आपकी लाइफ होगी। एक असल स्त्री घर को बनाती है, बोलकर वचन में भी लिखा है, बिगाड़ती नहीं है, लेकिन वो सच्ची माँ प्रेयर के जरिए से, जिस प्रकार से हन्ना ने अपने बेटे के लिए प्रेयर किया, और जिसकी वजह से खुदा ने उसको बेटा दिया, और उसने अपने बेटे को समर्पित किया खुदा के लिए। और प्रेयर बहुत ही जरूरी। आप यदि सच्चे अपने बच्चे को परिवार अच्छे देखने चाहते हैं, अपने लाइफ में सही होना चाहते हैं, तो माँ हर समय सच्ची माँ, असली माँ। पता कैसे चला?
प्रेयर के जरिए से पता चला। हे मेरे प्रभु बोलकर जब उसने प्रेयर किया, पहली बात है सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। ये पहली टॉपिक आपको लिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि यही से पता चल रहा है सच्ची माँ इस स्त्री से, ये घटना से पता चल रहा है जो असली माँ थी। हे मेरे प्रभु, इसको बोलकर उसने क्या किया है, अपने बच्चों के लिए दुआ किया गया है। और यदि आज मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना का जीवन करें, घर को संभाले। प्रेयर के जरिए से घर संभलती है। बहुत सारे के घर बिगड़ जाती है, क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। और घर बना बिगाड़ने में ज्यादातर बहुत सारी दुनिया में देखे माँ का बहुत बड़ा हाथ है, और माँ के स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होती है। इसलिए आपको और मुझे अपने बच्चों के लिए दुआ करनी जरूरी है। सच्ची माँ वही हो जिसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपना अधिकार को भी खो दी। उसने अपना अधिकार जो था सही था उसको भी उसने खो दी। और उसके बाद यहाँ लिखा है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, उसने नहीं बोला, लेकिन उसने बोला चाहे बच्चा मिले या नहीं मिले, लेकिन ये बच्चा जीवित रहना चाहिए। उसकी इरादा है सच्ची माँ का, हमेशा मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए, इसको मारा नहीं जाएगा बोलकर उसने क्या किया, उसने दुआ किया गया। इसीलिए मेरा जो शीर्षक मैंने जो दिया, पहली टॉपिक्स दिया, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली माँ, सच्ची माँ, परमेश्वर के यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से देखा गया है। उसने बताया हे मेरे प्रभु बोलकर जब उसने प्रार्थना की, तो सचमुच में जब माँ प्रार्थना करती है जीवन बदल जाता है, हर घर बदल जाती है, हर परिस्थिति बदल जाती है। ये बात का हमें ध्यान करना, अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। जब धर्मी जन प्रेयर करेगी तो परमेश्वर कहता है कि उसकी प्रार्थना से बहुत सारी प्रभावशाली काम होता है। जेम्स 5:16 में, याकूब का किताब 5:16 में ये बातें लिखा गया है। इसलिए पहली जो माँ है, जो सच्ची माँ, वो है जो प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए, आपके घराने के लिए। और वो बातें हमने आज इस बात से सीखा क्योंकि वो प्रार्थना की थी। दूसरी बात हम सीखेंगे कि जो सच्ची माँ है वो अपने जीवन में त्याग करती है, बलिदान, त्याग, जो सच्ची माँ से त्याग करती है। यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन में वो स्त्री कहते हैं, वो जो त्याग करती हुई देखा है, बलिदान करते हुए देखा गया। कैसे बलिदान करती हमने पाया है वचन, परमेश्वर के वचन में। उस स्त्री ने अपने अधिकार को भी, उसने क्या बोला, ये अधिकार को भी उसने खो दिया, उस बलिदान उसने किया। जिस प्रकार से आज जो माँ के विषय में हम बात कर रहे हैं, माँ का दिल, और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत दफा सच्ची माँ का दिल को, हृदय को बातें की गई, क्योंकि उसकी माँ, वो जो माँ है उनके दिल जो है परमेश्वर को भाने वाले, परमेश्वर को पसंद होने वाले बातें होता है। तो इसलिए हम सब लोग को कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे को हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्ची माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। यहाँ पहचानी ना, यहाँ पहचानी की नहीं, उसको मालूम पड़ गया, वो सीन पे लगाते से पता चला कि मेरे ये बच्चा नहीं है, ये मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है। इसने नहीं बोला कि उसकी है, इसने नहीं बोला, तो भी नहीं बताया ये मरी हुई बच्ची मेरी नहीं है बोलकर उसने क्या किया, अपने बच्चे को वो पहचानती थी। सच्ची में अपने बच्चे को पहचानता। एक बार हॉस्पिटल में हम थे, और जब मेरा बेटा जो सुमन का हॉस्पिटल जब 16 में ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन से, तो उसको बच्चे होने के बाद वो बच्चा को जन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। तो वहां पर जब लेके गए, जब जन्डिस के बच्चे को जब लेके जाकर मशीन में रखते हैं, उसको नंगे बनाकर, उसको कुछ भी नहीं था, और सारे बच्चे से लाइन में 6, 7, 8 मशीनों में डाल दिया। तो अभी ना तो आदमी को जाना देता है, ना किसी को जाना देते हैं, और वहां पर बच्चे को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे बच्चे होती है कि नहीं? अभी जब हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होता है तब आपको ये देखने को मिलेगी, वहां 10, 7, 8 बच्चे मशीन में डाल देते हैं, और सबका आंखें एक ही होता है, रूम एक ही होता है, कलर एक ही होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन वहां पर बच्चे सब रखते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। अपनी माँ भी तो रिजल्ट भी बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है, सब लोग का बच्चा वहां पता चल गया, लेकिन बच्चा को पता नहीं चला, क्योंकि उस मिशनरी से भी उठा के लोगों ने दूसरे
जगह में शिफ्ट कर दिया। तो वो रोने लगी वहां पर। यहाँ सारे बच्चे दिखाई दिया, वहां पर 6-7 बच्चे, लेकिन सुमन वहां है नहीं। तो बहुत हमें भी घबराहट होगी और डर होगी। मैं तो बच्चे को पहचानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम भी नहीं जो छोटा है। और देखो 6 दिन का बच्चा कौन पहचानेगा, सब बच्चे एक ही दिखाई देती है। तो वहां रोने हो गया, लेकिन बाद में पता चला नर्स के जरिए से ही उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह में लेके गया। ऐसा हो जाता है। सच्ची माँ उसको टीचर बोलती है यहाँ ये 6-7 बच्चे। मैं बोला यही होगा, देख कौन सी है। तो बोलते है ही नहीं। तो सचमुच में तो उसका बच्चा फिर हमारा जो मेरा बच्चा है अलग जगह में ट्रांसफर कर दिया। सच्ची माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। और वो स्त्री, जो स्त्री की बच्चा जिंदा है, वो ने अपना मेरा बच्चा मरा नहीं है बोलकर इतना ठोकर कहती है, बोलती है यहाँ पर मेरा बच्चा मरा नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरी स्त्री की जिंदगी से हम एक बात बहुत जरूर सीखिए। वो स्त्री ऐसी स्त्री भी है, तो मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, आज माह का दिन है, लेकिन वचन में ऐसा आ गया बताने की जरूरी है आपको। वो स्त्री सोते समय अपने बच्चे को पीठ के नीचे पीछा छिपा कर वो मर गई। यहाँ पर एक स्त्री जो लापरवाही जीवन जी रही, लापरवाही, समझ रहे, जो मां होने के बाद लापरवाही का जिंदगी हम कितने लोग जीते हैं। ये लापरवाही जिंदगी मतलब आत्मिक रूप से हम सही रीति से बढ़ नहीं पा रहे हैं। लापरवाही हम कर रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं, चलो ऐसे बच्चे हो गया ऐसे करते हैं। तो ये लापरवाही जिंदगी से बच्चे मर जाता है। इसे होशियार करना है। आत्मिक जीवन में भी लापरवाही की वजह से हमारे कितने घर टूट जाती है, घर परिवार बिखर जाती है। तो इसलिए यहाँ वो बच्चे वो जो सोते सोते पीठ में आकर मर गई, उस स्त्री ने लापरवाही किया गया। इसलिए ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान करना है, असली माँ बनना है तो हमें लापरवाही छोड़ना पड़ेगा। जैसा करते हैं वैसे दुनिया चलता है, वैसे नहीं चलना पड़ेगा, नहीं चलना है। अपनी जिम्मेवारी लेना है, जिम्मेवारी से भागना नहीं है। वो स्त्री भाग रही है और दूसरे को क्लेम कर दावा कर रही है और झूठ के बोल रही है, अपने कुछ बात कर रही है। ये चीज नहीं करना है। कैसे होता है? जब हम दुआ में नहीं बढ़ते हैं, हम सही रीति से सच्ची में नहीं बढ़ते हैं, हमारे अंदर में पाप काम करने लगता है। उसके बाद झूठ बोलने लगते हैं और उसके बाद में भागने लगते हैं, दुनियादारी काम करने लगते हैं। इसलिए ये शिक्षा सीखना है। क्योंकि मैं वचन में आया इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये नहीं होगी, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे को पहचानती है, जानती है और उसकी संभाल करती है, उसको ध्यान करती है। सो ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस रीति से ये पहली बात हमने सीखा, सच्ची माँ वो है जिसने प्रार्थना का जीवन बिताती है। सच्ची माँ वो है जो त्याग और बलिदान का जीवन बिताती है। सच्ची माँ अपने बच्चे को पहचानती है, चाहे जो हालत में भी हो वो अपने बच्चे को पहचानती है। और चौथी बात, असली माँ या सच्ची माँ वो है जो बच्चों को सुरक्षा चाहती है, बच्चों को हर समय सुरक्षा चाहती है। यह बोलती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हम दिखाई देते हैं, वो फर्स्ट में जाएंगे हम, 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 26 में। वहां पर बताया जा रहा है कि सच्ची माँ जो अपनी बच्ची की सुरक्षा चाहती है। आपने कितने लोगों ने सुना है मूसा के माँ को कितने लोग जानते हैं? योकेबेद, इसका नाम योकेबेद है। योकेबेद वो स्त्री थी, आपने जब उस मिस्र में गुलाम अवस्था में वो लोग थे, तो उस समय में एक मूसा नाम का व्यक्ति को जन्म दी। योकेबेद नाम है उसका, उसकी माँ का नाम। और वो माँ ने, और जो मिस्र का राजा फिरौन था, उसने क्या बोल दिया कि अभी ये लोग यहाँ गुलाम में है, ये दास में है, यदि ये लोग बढ़ जाएंगे तो हमें बहुत डर हो रहा है। वो राजा डरने लगा, राजा बहुत घबराने लगा, बोलने लगे कि अभी ये जो इजरायली लोग यहाँ पर गुलाम में है, बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ने की वजह से उस राजा ने ऐसा फरमान दे दिया, ऐसा आज्ञा दे दिया कि इस इजरायलियों के जितने भी बेटा पैदा होगा उनको सबको नील नदी में फेंका जाएगा, लड़की को नहीं, क्योंकि उसको डर लड़काओं से था। जिस समय जो फरमान दिया गया था, जो बातें उसने हुक्म दिया था, तो उस समय में मूसा का पैदा हुआ। तो वो स्त्री, उसकी मूसा की माँ योकेबेद ने क्या किया? अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 महीने तक तो छिपाया उसने,
3 महीने तक तो उसने बहुत मुश्किल से सिपाया, लेकिन बच्चा बढ़ते गया, उसका रोना चिल्लाना, उसने इतना रिस्क लिया, इतनी मुश्किल। यदि वहां कोई राजा के हुक्म नहीं मानते हैं, उसको जल्दी से उसी समय मारा जाता था। पर भी वो मां अपने बेटे के लिए जान सूली में लगाकर इस तरह से अपने बेटे को उसने बचा कर रखा। और 3 महीने के बाद उसने क्या किया, एक टोकरी बनाया। टोकरी बनाने के बाद उसको जाकर नील नदी के पास में, वहां पर एक, जहां पर जो फारो का बेटी लोग वहां पर नहाने आते थे, वहीं पर जाकर छोड़ दिया। इतनी त्याग कर दी। लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत अलग थी। परमेश्वर ने उस बेटे को बचाया, और उस मां ने अपने जीवन में अपने बच्चों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इसीलिए एक असल वो मां, जो सच्ची असली मां वो होती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए चौथी बात मैंने बताया, असल जो मां है अपने बच्चों को बचाती है हर मुसीबत। और बचाते हैं, हमें बचाना पड़ेगा। दूसरी आदमी की बात क्या सीख जाते हैं, यदि आप अपने बच्चों को इस तरह से बचाते हैं, गलत संगत में जाने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग माता होते हैं, अपने बच्चों को चर्च में भेजेंगे, लेकिन आप खुद में बच्चों के आप आते हैं लेकिन बच्चों को नहीं भेजेंगे। इस प्रकार से घर में कितने माता हैं, बच्चों को घर में रख देंगे, मोबाइल दिखा देंगे, अपने काम में जाएंगे, और इस प्रकार से उनकी संगत खराब हो जाती है। कभी कभी बच्चों का संगत खराब हो जाती है, अपने बच्चों की संगत इस प्रकार से खराब हो जाती है। हम कितने माताएं हैं इस चीज का ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन माँ अपने बच्चों को बचाएगी बुरी संगति से, बुरी चीजों से बचाकर। उनकी बहुत सारी माताएं हैं अपने बच्चों को सुबह तैयार करके कलीसिया में लेके आते हैं, संडे स्कूल में लेके आते हैं। लेकिन हम कितने लोग हम आ जाते हैं लेकिन बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, उसका जीवन को भी बचाना है, उद्धार मुक्ति उसको भी चाहिए। तो इसलिए असल जो माँ है, असली जेन्युइन माँ है, अपने बच्चों को भी संभालती है, ध्यान करती है, और ये बातें परमेश्वर के वचन में बताया गया है। सुरक्षा करती है बोल के हमने अभी परमेश्वर के वचन में सुना गया। वहां पर देखते सच्ची माँ अपने बच्चों को हर मुसीबतों से वो बचाती है बोलकर हमने देखा। अभी हम जाएंगे चौथी, तीसरी होगी, चौथी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। यहाँ चौथी अब कौन सी है, पांचवी होगी। पांचवी पॉइंट में बताऊं, जो बच्चे के जीवन को अपने अधिकार से बड़ा मानती है, जो माँ है अपने अधिकार, उसको बच्चे तो उसको मिलना चाहिए था। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर उसको यहाँ लिखा हुआ कि जीवित उसको दे, परंतु उसको किसी भांति नहीं मारना। दूसरी स्त्री ने कहा किसी भांति से नहीं मारना। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, किसी भांति से नहीं मारना, और उसका अधिकार है, उसको पाना था, लेकिन उसने अपना अधिकार भी खो दिया और बच्चे को, ताकि वो बोलती है यहाँ पे किसी रीति से उसको नहीं मारना, मतलब वो बचाना चाहती है। और हमने पांचों बात, और जो बच्चे को जीवन यहाँ लिखा है, जो बच्चे के जीवन को अपने अधिकार से भी बड़ा मानती है, सचमुच में वो अपने जीवन में से भी बड़ा बच्चों को मानती है। हर माँ को मालूम है, क्योंकि अपने बच्चे को अपने जीवन से भी बड़ा मानती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज इस मदर्स डे में परमेश्वर ने आपको अपने परिवार दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, कितने के बच्चे भी नहीं हैं, जो आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। इसलिए आज हमें अपने जिंदगी में लापरवाही की जिंदगी नहीं जीना है। मैं असल पत्नी के बारे में, जिस तरह से असल पत्नी के विषय में, जो प्रार्थना करने वाली, त्यागी होगी, या प्रेम करने वाली होगी, निस्वार्थ प्रेम करने वाली होगी, और जिसमें उसको स्वार्थ नहीं है। माँ को क्या स्वार्थ है अपने बच्चों से? वो माँ कभी भी अपने बच्चों से स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है, और दिन रात मेहनत उनके लिए करती है, उनके लिए संभालती है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन का किताब 31 का 28 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर उसके पुत्र उठकर उसको क्या कहेंगे? धन्य कहते हैं। जिस वचन में लिखा, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक जेन्युइन मदर हर समय, जब
क्या करना है, हमें इन चीजों का ध्यान करना है। लापरवाही जिंदगी नहीं जीना है। लापरवाही जिंदगी मतलब क्या है? हम देखते हैं प्रार्थना नहीं करते हैं, विश्वास तो करते हैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए ध्यान भी नहीं करते हैं, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। लापरवाही पत्नी, झूठ बोलना, अन्य तरह के जिम्मेदारी काम नहीं करना, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ राजा ने कैसे पता चला कि ये असली माँ है, ये जेन्युइन मदर, कैसे पता चला? उसकी बातों से, उसके कामों से, उसकी व्यवहार से पता चला। सो आज भी मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ आपको और मुझे। क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? ये छोटी सी इस कहानी से आज हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें आत्मिक रूप में ये बातें सीखना है। अपने बच्चों के लिए दुआ करना, सब पर जैसे भी हो परमेश्वर की रास्ता पर लेके आना है। क्योंकि नीति वचन 22:6 में बताया गया, अपने बच्चों को उसकी राह में चलाना है। आपने जैसे भी हो, आप परमेश्वर के अपने बच्चों को उसके राह में चलाना है। लापरवाही बड़ा नुकसान लेके आती है घर परिवार में। कभी भी लापरवाही की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। इसलिए ये कहानी से हम माताओं को नहीं, बल्कि सारे मनुष्य, यहाँ जितने भी हमें माताएं नहीं, पति भी हैं, शामिल होती हैं, सारी बातें हम जानना चाहिए कि माताओं की जो दिल है परमेश्वर ने उनके साथ जोड़ा गया है। जो परमेश्वर का दिल है उसी रीति से माता का दिल मिलते हैं। जैसे माता यहाँ गाना गा रहे थे हम, उसी रीति से परमेश्वर यहाँ आज आपको और मुझे ये शिक्षा देते हैं, ताकि हम परमेश्वर के राह में चले और सच्ची महा एक जिंदगी इस प्रकार से जीना चाहिए। सो ये आज इस कहानी से हम परमेश्वर के वचन को ये बातें सुनेंगे। आज अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर एक छोटा सा भजन को बोलेंगे। और मैं यहाँ पर, हम लोग अभी आराधना करते समय गहीरा प्रेम जो हमने सुना है परमेश्वर के आराधना के समय में, उस भजन को हम गाकर हम छोटा प्रेयर में जाएंगे और हम मिलकर उस भजन को गाएंगे। गहीरी प्रेम बोल के हमारे दानियल भाई प्रचारक आगे आ जाएंगे, उनके साथ में मिलकर इस भजन को गाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। आए अपने आंखों को बंद करें और मिलकर इस भजन को गाएं। सचमुच में आज आपको सच्ची माँ वो है जो प्रेयर करती है, सच्ची माँ वो है जो त्याग और बलिदान का जीवन जीती है, और सच्ची माँ वो है जो भी अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। सच्ची माँ वो है और जो अपने अधिकार से भी बढ़कर अपना परिवार को मानती है। सो इसलिए ऐसी माँ को आपने हमारी दिल से एक पुरुष होने के नाते बड़ी सम्मान करता हूँ, उन पत्नियों को सम्मान देता हूँ, आदर देता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। यदि कोई ऐसी है प्रार्थना करने का दिल में आलस्य बनाता है, शैतान कभी कभी झूठ लेके आता है और परिवार में लड़ाई झगड़ा लेके आता है, तो ये समय है खुदा से बोले कि प्रभु मुझे भी एक सच्ची माँ की तरह दुआ करने का जिंदगी दे, प्रार्थना करने का जिंदगी दे, ताकि मैं प्रभु मेरे परिवार को, मेरे जीवन को सही रीति से प्रभु तेरे रास्ता पर चला सकूं, ताकि मैं लापरवाही की जिंदगी न जी पाऊं। सो ये यदि आपको लग रहा है कि आज का संदेश मैं जो सुन रही हूँ, एक सच्ची माँ का जीवन हमें जीना चाहिए, परमेश्वर की तरह जो परमेश्वर का जो दिल है और वो माँ का दिल के साथ समान होती है, तो हमें भी अपने जीवन को अपने बेटा बेटियों के लिए दुआ करना चाहिए। आए अपने आंखों को बंद करके भजन को गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपने दिल से गाइए, तूने प्यार किया, यीशु मसीह के नाम में खुदा ने हमारे लिए अपना जीवन दिया, जिस प्रकार से माता अपने जीवन उसके प्यार का परम देखना, आपको उसके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। अपना जीवन